सर ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हुआ है, पर ऐसा आयुर्वेद में रिसर्च हुआ है कभी पहले? हाँ, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि रिसर्च के बगैर शास्त्र कोई निर्माण ही नहीं हो सकता। और रिसर्च का अर्थ क्या है? तो फिर से देखना, रिसर्च। और कुछ चीज़ें ये पहली बार निर्माण होती है तो उसको इनोवेशन कहते हैं। तो इनोवेशन और रिसर्च ये दोनों मिलके शास्त्र की निर्मित होती है। आयुर्वेद में भी रिसर्च हुआ था या नहीं हुआ था, ये प्रश्न मन में क्यों आता है? क्योंकि हम आज के रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद के सिद्धांतों का खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर शास्त्र का अपना एक खुद का मार्ग होता है। और जब ये प्राचीन काल में आयुर्वेद जब निर्माण हुआ था तो उनकी अपनी पद्धति थी। तो उसके रेफरेंसेस क्या है? तो ये चरक संहिता में कई जगह पे उसके रेफरेंस मिलते हैं। जैसे 27वां अध्याय सूत्रस्थान का, जिसमें अन्नपान विधि है, सारे वर्ग बताए। तो वो कहते हैं कि हम इन द्रव्यों के गुणधर्म लिखते कैसे हैं? तो प्रत्यक्ष फल दर्शनात्, ऐसा कहा है। मतलब हम प्रत्यक्ष देखते हैं और फिर उसको लिखते हैं। मतलब वो रिसर्च करके ही लिख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष देख के, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, उसका सर्वे किया होगा। वातकला कली अध्याय में वायु के सृष्टि में और शरीर में प्राकृत और विकृत कर्मों की जो लिस्ट दी है, वर्णन किया है, तो वो कैसे दी है? तो वो कहते हैं हम प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश से सिद्ध करके लिखते हैं। मतलब ये वायु के सृष्टि में और शरीर में जो कर्म है वो उन्होंने प्रत्यक्ष देखे, अनुमान से देखे और आप्तोपदेश से देखे। ये रिसर्च की पद्धति है। परार्थानुमान और स्वार्थानुमान, मतलब मुझे समझना और जो मुझे समझा है वो दूसरों को समझाना, यह स्वार्थानुमान और परार्थानुमान है। तो वो एक प्रकार की रिसर्च की पद्धति है। आज का जो रिसर्च है वो परार्थानुमान ही तो है। सुश्रुत संहिता में 24 नंबर का अध्याय है सूत्रस्थान का। तो वहां पे वो कहते हैं कि दोष यही सभी व्याधियों का कारण है। इसका कैसे कह सकते हैं हम? ये तो दृष्ट फलत्वात् आगमात, ऐसा कहते हैं। मतलब उनको दृष्ट फल मिले हैं, मतलब उनको फल दिखे, मतलब उन्हें रिसर्च किया और उनको जो रिजल्ट आए कि नहीं, सभी व्याधि दोषों से ही होते हैं। फिर चरक संहिता के सूत्रस्थान के 10वें अध्याय में वो कहते हैं कि ये हमें प्रत्यक्ष है, इदम च नः प्रत्यक्षम, कि हम औषध देते हैं तो रुग्ण ठीक होता है, यह हमारा प्रत्यक्ष है। हम व्याधि विपरीत चिकित्सा करते हैं तो प्रकृति स्थापन होता है, यह हमारा प्रत्यक्ष है। और एक यूनिक और संदर्भ देख के हम ये विषय यहाँ समाप्त करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले देखा कि रक्तस्राव हो रहा है किसी व्यक्ति का, तो उसको व्याधि हो सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। उसने रक्त निकल रहा है तो तुरंत उसका स्तंभन कर लो, रक्तम जीव इति स्थिति, ये सिद्धांत तो उनको पता चला। पर बाद में उनको ऐसा पता चला कि नहीं, कभी कभी कुछ लोगों में तुरंत रक्त स्तंभन करने से व्यापद उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ पे भी पित्त से दुष्ट रक्त है, रक्त पित्त जिससे संप्राप्ति है, तो वहाँ पे आप रक्त बह रहा है और वो पेशेंट बलवान है, खा पी रहा है, बलम अंशक्षय उसका नहीं हुआ है, तो उसको जाने दो, बहने दो। नादौ स्तंभनम अर्हति, अगर जल्दी स्तंभन किया तो गलग्रह पुतिनस्य वगैरह वगैरह आगे उन्होंने व्यापदों की लिस्ट दी है। तो इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने सर्वे किया। पहले सभी लोगों का स्तंभन कर रहे थे, फिर कुछ लोग ठीक हो गए, कुछ को व्यापद हुआ, तो उन्होंने फिर खोजा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उनको पता चला कि नहीं, ये पित्त दुष्ट रक्त है तो उसको बहना चाहिए। तो ये सेकंड स्टेज, मतलब उनको ये सर्वे से या ऑब्जर्वेशन से ये पता चला, सर्च करने से पता चला। और बाद में फिर ऐसा हुआ, अर्श चिकित्सा अध्याय में श्रावी अर्श में संदर्भ है कि अधोग रक्त पित्त जैसा अवस्था है, गुद मार्ग से अर्श से रक्तस्राव हो रहा है, वो पित्त दुष्ट है, लेकिन और ग्रीष्म ऋतु है, तो उसका स्तंभन ही करना है पहले। मतलब पहले उन्होंने रक्तम जीव स्थिति नियम बनाया, फिर उसका अपवाद आया और उस अपवाद को फिर अपवाद आया कि नहीं, रक्तपित्त में स्तंभन नहीं करना है, लेकिन अधोग रक्तपित्त है, श्रावी अर्श है, ग्रीष्म ऋतु है, तो तुरंत स्तंभन करो, व्यापदों का हम बाद में देख लेंगे। ये जो स्तर है रिसर्च के, ये हमें संहिता में कई अवस्थाओं में मिलते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी हमारा संहिताएं निर्माण हुई है, ये बिना रिसर्च की ये निर्माण हुई ही नहीं है। तो आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हुआ ऐसा जो कहते हैं, ये पूर्णतः गलत है। शास्त्र ये संशोधन होके ही निर्माण हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद।